हेलो दोस्तों, आज है 7 अगस्त 2025 और 7 अगस्त 2025 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके और हरियाणा करंट अफेयर के साथ में। अगर आपको उसकी पीडीएफ या क्विज लेनी तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा में किस संस्थान के बाजरा अनुभाग को वर्ष 2024-25 में सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान केंद्र का पुरस्कार मिला है? हाल ही में दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है और ये पुरस्कार मिला है बाजरा अनुभाग विभाग को। और ये किस संस्थान से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के बाजरा अनुभाग विभाग को सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान केंद्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया हाल ही में। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के बाजरा अनुभाग विभाग को वर्ष 2024-25 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने लगातार तीसरी बार सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान केंद्र पुरस्कार से सम्मानित किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट कर लेना दोस्तों, लगातार तीसरी बार हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के बाजरा अनुभाग विभाग को दोस्तों सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान केंद्र पुरस्कार मिला है। और ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? दिल्ली में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1929 में। और वर्तमान में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति वाइस चांसलर कौन है? तो प्रोफेसर BR कंबोज है। और इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 2 फरवरी 1970 को। पहले इस विश्वविद्यालय का नाम पंजाब विश्वविद्यालय था, लेकिन 31 अक्टूबर 1991 को इसका नाम बदलकर चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय रख दिया गया था। और हाल ही में कुछ टाइम पहले दोस्तों इस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने मटर की एक नई बीमारी तथा उसके कारक जीवाणु कैंडिडेटस फाइटोप्लाज्मा एस्टेरिस 16SR1 की खोज की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। और हाल ही में इसी विश्वविद्यालय में हरियाणा का पहला कृषि पर्यटन केंद्र या फिर एग्रो टूरिज्म सेंटर का भी शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय से संबंधित प्रोफेसर आनंद वर्तमान को राष्ट्रीय ललित कला अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? हाल ही में दोस्तों हरियाणा के ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से संबंधित प्रोफेसर आनंद को राष्ट्रीय ललित कला अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में सहचार्य यानी कि चित्रकला से संबंधित प्रोफेसर आनंद वर्तमान को राष्ट्रीय ललित कला अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें श्रेष्ठ कलाकृति के लिए फोटोग्राफी माध्यम में प्रदान किया गया है। अब दोस्तों जिक्र हुआ था राष्ट्रीय ललित कला अकादमी का, तो इनके बारे में कुछ जान लेते हैं क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ललित कला अकादमी दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। साहित्य कला अकादमी इसकी स्थापना हुई थी 1954 में, जबकि साहित्य नाटक अकादमी इसकी स्थापना हुई थी 1952-53 में दोस्तों। और इनसे लगातार दोस्तों लगभग 4 या 5 एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुकी SSSC। और ललित कला अकादमी का मुख्यालय दोस्तों चंडीगढ़ में भी स्थित है, ये भी नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत कौन सी नई पहल शुरू की है? हाल ही में दोस्तों जो CET का एग्जाम हुआ तो उसमें दोस्तों इस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो हम दोस्तों डेली 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे भी करेंगे ताकि अगर ऐसे भविष्य में क्वेश्चन बने तो आपकी तैयारी दोस्तों अच्छी तरीके से हो जाए। तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा सरकार ने आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत कौन सी नई पहल शुरू की है? नंबर 1 है दोस्तों, किसी भी लड़की के जन्म पर किन्नर समुदाय के लोग संबंधित परिवार के घर गाने बजाने और बधाई देने का काम करेंगे। नंबर 2 पर है, आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत LIC में निवेश किए जाने वाले 21,000 रुपये का प्रमाण पत्र भी किन्नर समुदाय के लोग बेटी के जन्म वाले परिवार के मुखिया को प्रदान करेंगे। इस कार्य के बदले हरियाणा सरकार की ओर से किन्नर समाज के लोगों को 1100 रुपये का शगुन दिया जाएगा। तो इनमें से दोस्तों कौन से सत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी। यानी कि दोस्तों हमारी बेटी और आपकी बेटी योजना के तहत ये सभी पॉइंट हरियाणा सरकार ने लागू किए, नोट कर लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या क्या है कि दोस्तों अब तक अगर किसी भी घर में लड़का होता था तो किन्नर समुदाय वहाँ पर दोस्तों गाना बजाना करता था, लेकिन अब अगर किसी भी घर में लड़की होगी तो भी दोस्तों किन्नर समुदाय वहाँ पर गाना बजाना करेगा। और आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत दोस्तों जो भी सरकार LIC के माध्यम से 21,000 रुपये देती है, अब वो दोस्तों किन्नर समुदाय है
उस घर में जिस घर में बेटी है उसके मुखिया को किन्नर समुदाय ये प्रमाण पत्र जारी करेगा। और हरियाणा सरकार दोस्तों ऐसा करने पर किन्नर समुदाय को 1100 रुपये की राशि देगी। सभी पॉइंट नोट कर लेने, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और हमारी बेटी आपकी बेटी योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इस योजना की शुरुआत हुई थी 8 मार्च 2015 को। ये योजना दोस्तों लाडली योजना की जगह पर चालू की गई थी, यानी कि शुरू की गई थी। और इस योजना का उद्देश्य क्या था? तो भ्रूण हत्या व घटते लिंग अनुपात को रोकना इस योजना का उद्देश्य था, इसलिए शुरू की गई थी। नेक्स्ट है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम की मासिक रैंकिंग में हरियाणा पुलिस को कौन सा स्थान मिला है? हाल ही में दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा ये रैंकिंग जारी की गई है और इस रैंकिंग में दोस्तों हरियाणा को ऑप्शन ए पहला स्थान मिला है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी क्राइम एंड क्रिमिनल नेटवर्क सिस्टम की मासिक रैंकिंग में हरियाणा पुलिस ने दोस्तों एक बार फिर अपना परचम लहराते हुए 20 माह में दोस्तों 17 बार देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। यानी कि दोस्तों ये रैंकिंग हर महीने जारी की जाती है और हरियाणा राज्य दोस्तों पिछले 20 महीनों में 17 बार पहले स्थान पर रहा है। अब हरियाणा पुलिस से संबंधित कुछ पढ़ लेते हैं। वर्तमान में हरियाणा पुलिस के महानिदेशक कौन है? तो सत्यजीत कपूर है और ये वर्तमान में हरियाणा के दोस्तों 33वें पुलिस महानिदेशक है। जबकि जेल महानिदेशक कौन है? तो मोहम्मद अकील है। वर्तमान में दोस्तों हरियाणा में 5 पुलिस कमिश्नरी है। सबसे पहले पुलिस कमिश्नरी बनाया गया था गुरुग्राम को 2008 में, फिर फरीदाबाद को बनाया गया, तीसरी बनाया गया पंचकूला को, चौथी बनाया गया सोनीपत को और 5वीं बनाया गया झज्जर को। जबकि पुलिस रेंज कितनी है? तो पुलिस रेंज भी दोस्तों 5 है। ये भी नोट कर लेना क्योंकि दोस्तों यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। लास्ट वीडियो में दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा था और दोस्तों मैंने पहले ही कहा था कि एचएसएससी या नए तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछती है तो हम दोस्तों डेली 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे भी करेंगे कि कथन या निष्कर्ष सत्य असत्य ताकि आपके भविष्य में अच्छी तरीके से तैयारी हो जाए अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। और इस क्वेश्चन के साथ दोस्तों आपके 4 क्वेश्चन तैयार होते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य, आपको बताना इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो पहले पर दोस्तों राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ये कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। दोस्तों ये बिल्कुल राइट है, ये सही है। दूसरे नंबर पर है राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो पंचकुला जिले में हुआ था, ये भी राइट है। जबकि हरियाणा फिल्म महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? उसका आयोजन हुआ था रोहतक में। नंबर 3 पर है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में हरियाणा राज्य 12वें स्थान पर था, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। नंबर 4 पर है हरियाणा भावांतर भरपाई योजना की शुरुआत झज्जर जिले से हुई थी। दोस्तों ये गलत है। हरियाणा भावांतर भरपाई योजना की शुरुआत झज्जर जिले से नहीं बल्कि करनाल जिले से हुई थी, ये नोट कर लेना आपको। इस योजना की शुरुआत दोस्तों 1 जनवरी 2018 से हुई थी। कहीं पर आपको 31 दिसंबर 2017 भी मिल सकता है। और ये योजना दोस्तों हाल ही में जो सीटी का एग्जाम हुआ था उसमें पूछी गई थी। तो भावांतर भरपाई योजना की शुरुआत करनाल से हुई थी। आज आपके लिए क्वेश्चन दोस्तों, आपको इसका आंसर कमेंट करना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपको दोस्तों बताना कि कौन सा कथन असत्य है और उसका सही आंसर क्या होगा। रोहतक में राज्य का दूसरा साझा बाजार शुरू किया है, ये सत्य असत्य है। 13 जुलाई 2024 को करनाल में 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन किया गया था। वर्तमान में हरियाणा में जिला स्तरीय खजाने 25 है। वर्तमान में हरियाणा राज्य का चुनाव आयुक्त देवेंद्र कल्याण है। आपको बताना दोस्तों इनमें से कौन सा असत्य है और उसका सत्य आंसर क्या होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।